कि मैं ज़िंदगी भर दवाई खाऊंगी। ठीक नहीं हो पाऊंगी ना। जी। मैं इसको पकड़ रखी हूँ 12 साल से। दुष्ट आत्मा। हाँ, दुष्ट आत्मा। ये 1 से 1.5 महीने का दवा है, आप देख सकते हैं पूरे ये जो है कि ये सब दवा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा ताकि सारी जो है कि दवा है, ये 1 महीने का दवा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है कि इनका सारा रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, देख सकते हैं। ये पूरा इनका दिमाग का जो है टेस्ट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इनको क्या हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो है कि ये सारा रिपोर्ट है। और डॉक्टर भी जो है कि हाथ खड़ा कर दिया था। इनको डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता था कि ये जो है कि इस महिला को क्या हुआ था। और ये देख सकते हैं, ये वो टेस्ट है जो दिमाग में जो जगह जगह जो क्लिप लगाया जाता है जगह जगह पे और जांच किया जाता है। हाथ खड़ा कर दिया सब दवा जो है कि ये 1 से 1.5 महीने का दवा। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और हमारे बीच में एक बहन है और जिनका नाम रंजू देवी है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये बहन के जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कि दवा भी खाई। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 1 महीने का ये 1 से 1.5 महीने का दवा है, आप देख सकते हैं पूरे ये जो है कि ये सब दवा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा ताकि सारी जो है कि दवा है, ये 1 महीने का दवा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है कि इनका सारा रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, देख सकते हैं। ये पूरा इनका दिमाग का जो है टेस्ट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इनको क्या हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो है कि ये सारा रिपोर्ट है। और डॉक्टर भी जो है कि हाथ खड़ा कर दिया था। इनको डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता था कि ये जो है कि इस महिला को क्या हुआ था। और ये देख सकते हैं, ये वो टेस्ट है जो दिमाग में जो जगह जगह जो क्लिप लगाया जाता है जगह जगह पे और जांच किया जाता है। ईजी टेस्ट बोला जाता है। सारा रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं। ये सब रिपोर्ट है यहाँ पे। सीटी स्कैन का जो है रिपोर्ट है, ये जो सीटी स्कैन भी हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा देखिएगा। MRI का रिपोर्ट। MRI का ये जो है कि रिपोर्ट है, ये MRI का रिपोर्ट है। ये सारा जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है कि रिपोर्ट जो है करा गया। ये जो है कि ये किसी का है। यहाँ पे लास्ट में जो है कि डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर दिया सब दवा जो है कि ये जो 1 से 1.5 महीने का दवा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारे बीच में है और प्रभु कैसे उनके जीवन में काम किया। और इस वीडियो के जो चैनल पे इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है, वीडियो को देखते देखते अचानक इनको जो है कि नंबर मिला प्रार्थना कराने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये भाई फ़ोन किए, अपना परिस्थिति बताए और हमारी टीम जो है इनके लिए प्रार्थना की। और जो है कि फिर कैसे इनके हालात बदलने लगे, कैसे इनको जो है कि चंगाई मिली। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या इनको हुआ था और कैसे प्रभु इनके जीवन काम किया। सबसे पहले इनके पति से हम बात करेंगे, फिर उस बहन से बात करेंगे कि कैसे कैसे उनके जो है कि प्रॉब्लम होता था, क्या कहाँ वो लोग दिखाए हैं, कितने पैसे लगे, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप पूरा इस वीडियो को देख कर जाइएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु आपके भी जीवन को ज़रूर बदलेगा। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम बताइए। हमारा नाम शिव कुमार है जी। दिल्ली में रहते हैं जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के मऊ जिला के हैं जी। तो आप प्रभु को नहीं जानते थे, तो आप लोगों का प्रॉब्लम क्या था, कैसे आप लोग प्रॉब्लम में परेशान थे? हम इनको लेके परेशान थे। इनको मिर्गी जैसे आती होता था, पूरी शरीर ऐंठ जाती थी और ऐंठने लगती थी। ऐंठ जाती थी और बेहोश पड़ जाती थी। जहाँ भी लैट्रिन में जाएं, चाहे कहीं बाहर जाएं, रास्ते में जाएं, गिर जाती थी, बेहोश पड़ जाती थी। और जब तक इनको कोई होश ना करने वाला हो तब तक ये गिरी रहती थी। तो होश में लाने के लिए क्या करना पड़ता? होश में लाने के लिए या तो उंगली दबाते थे, तेज से नाखून को तेज से दबाएंगे नाखून से, तो इनको होश आता था। इसके बाद से हमारे बच्चे थे तो ये रहते थे तो ये होश में करते थे। अगर कोई नहीं रहता था तो ये गिरी पड़ी रहती थी। तो ये सिलसिला कितने साल से था? ये तो हम 2-3 साल से ऐसे हो रहा है। और इससे पहले
मिर्गी जैसे नहीं था, रोग बदल के था, सिर्फ बेहोश गिर जाती थी, बेहोश होकर। पहले जी सिर्फ बेहोश गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। जी इससे पहले जब एक बच्चा हमारा जो था पहला वाला जी पेट में, तो वो और तरीके से जैसे बदल बदल के होता रहता था, हमको समझ में नहीं आता था क्या ये हो रहा है। जी इसके बाद हम दिल्ली लेके आए, तो हमारा जो काम करता हूँ वहाँ से ESI कार्ड बना है, जी तो वहाँ हम इनको बोले चलो यहाँ इलाज कराते हैं। तो ले गए, तो प्रॉब्लम बताए डॉक्टर को, तो उन्होंने भी ये सब जांच लिख दिया। जी तो हम एक बार जांच कराए वहाँ, तो ESI वाला से पैसे वो काट लेता है, काट लिया जितना बिल बनाया था। कितना मिनिमम बना होगा बिल उस समय? उस समय पता न 37,000 कैसे बिल बनाया, वो अपना तो कंपनी से काट लिया होगा, ESI वालों से। जी फिर इसके बाद से वहाँ से इलाज चलता रहा ESI से। थोड़ा कम हो जाता था मगर रुकता नहीं था। जी थोड़ा कम हो जाता था, फिर वो होते रहता था। इसके बाद हम एक शादी में इनको भेजा कि जाओ गांव, मैं चला जाऊंगा तो कैसे चलेगा घर, और इन लोगों को बच्चों को इनको भेज दिया, जाओ शादी देख कर आ जाना। तब तो ये गांव गई, तो वहाँ पे पड़ गई, ये बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, ज़्यादा मिर्गी जैसे आने लगा। और इनको बोला किसी तरह आ जाओ यहाँ दिल्ली, हम इलाज कराएंगे, मगर इनको आने की शक्ति नहीं थी। जब हर 10 मिनट 20 मिनट में, आधे घंटे में होगा, तो वो इंसान कैसे ट्रेन में आना है। टिकट भी हमने करा रखा था, तो वो टिकट भी बेकार गया, और ये इनको भर्ती कर दिए गांव में। तो हमको जाना पड़ा, तुरंत मैं सुबह ट्रेन पकड़ा और तुरंत निकला मैं। तो ये भर्ती थी वहाँ पे, तो वहाँ गया हम इनको। कौन सी जगह पे? कौन सी? अपने ही ज़िले में बड़हलगंज हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो इनको 4 दिन के बाद हम लेकर आए घर। तो थोड़ा कम हो जाता था मगर वो रुकता नहीं था। कई बार सिर में दर्द होता था तो लेके भागना पड़ता था, रात में ऐसे ही होता रहता था। फिर थोड़ा आराम मिला तो हम लेकर आए दिल्ली, फिर मैं वापस लेके आया। फिर हम यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गए, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ हम रात में गए। वहाँ बोलते हैं कि न्यूरोलॉजी विभाग में दिखाने के लिए रात में लाइन लगानी पड़ती है, फिर डॉक्टर देख पाएगा, नहीं तो नंबर नहीं आएगा। तो हम उससे एक दिन पहले रात में जाके वहाँ सो गए, लाइन लगा के वहाँ सो गए। फिर सुबह जगे, लाइन में लगे, फिर वहाँ डॉक्टर को प्रॉब्लम अपनी सारी बताई। डॉक्टर ने फिर वही टेस्ट फिर उसने लिख दिया, डॉक्टर ने कि जाओ ये सारे टेस्ट करा के लेके आना। फिर हम सरकारी के चक्कर काटने से सोचा कि हम कुछ पैसे लगा के और टेस्ट करा लेते हैं, वहाँ कब तक छुट्टी कर कर के काम से और जाते रहेंगे, उससे अच्छा हम करा लेते हैं यहीं बाहर से। तो ये सारे टेस्ट कराए, MRI EEG ये सब करा के फिर हम डॉक्टर को ले गए, दिखाए। डॉक्टर बोला कि ये तो बिल्कुल साफ़ है, इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये दौरा क्यों आता है। तो उन्होंने दवाई लिखा 1 महीने की। 1 महीने के बाद फिर गए, वैसे ही होता था। फिर दवा बोले कि सर रुक नहीं रहा था। फिर उन्होंने फिर दवाई दी है, फिर लाए दवाई खाए, कुछ आराम नहीं हुआ। फिर दोबारा गए, 1,000 mg की दवाई देते थे। फिर लगभग कितने डॉक्टर को दिखा दी? वहीं सफदरजंग दिखाए, तो फिर सफदरजंग दिखाए और फिर ESI में दिखाए, फिर गांव में एक जगह दिखाए, 3 जगह। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी। तो फिर डॉक्टर के पास ले गए, हम बोले कि सर आराम नहीं हुआ। बोला यार इतनी हार्ड दवाई हम चला रहे हैं, 1,000 mg की, और इतनी 8 गोली 9 गोली एक डोज में हमको देना पड़ता था इसमें से। तो ये भी परेशान हो गई, कभी मैं दवाई खाते खाते उब गई हूँ, मैं दवाई नहीं खाती, गुस्से में दवाई छोड़ देती थी। और बोलते हैं कि इस मिर्गी के में 1 डोज भी दवा छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिए तो पूरा 3 साल बेकार हो जाएगा। 3 साल का 5 साल का कोर्स होता है, ये खाना पड़ता है। सब लोग बोलते थे नहीं खाओगे तो ज़िंदगी भर ऐसे छोड़ते रहोगे तो दवाई खाते रह जाओगे। तो मैं इनको बहुत ज़बरदस्ती मुंह में खा लो दवाई, खा लो, नहीं खाओगे तो कैसे होगा। फिर भी छोड़ देती थी दवाई।
घर में कलेश वलेश हो जाता था, उसी के चक्कर में, दवाई के चक्कर में लड़ाइयाँ भी होती थी। हाँ। बताइए आप कि आपको उस समय होता था तो कैसा लगता था आपको? पता नहीं चलता था। पता नहीं चलता था। तो ये जो लगभग 4-5 साल से था। हाँ हाँ। जी। तो दवाई खाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं, कोई फर्क नहीं तो पड़ता आपको था। क्या सोच रहे थे कि मतलब इससे सही होंगे कि नहीं होंगे? आपको कुछ उम्मीद था कि नहीं? मुझे ये लगता था कि मैं जिंदगी भर दवाई खाऊंगी। ठीक नहीं हो पाओगे? ना। जी। तो फिर कैसे आप लोग को प्रभु के बारे में कैसे जाने आप लोग? तो एक दिन हम सोए थे, तो रात में ये इनका किसी ने गर्दन दबा दिया, तो मुंह से पूरा झाग निकलने लगा। तो हमने बोला क्या हुआ क्या हुआ, उनको हिलाया, थोड़ी देर के बाद होश आया। तो ये बोली कि किसी ने मेरा गर्दन दबाया था। तो मैं बोला कौन गर्दन दबाया, मैं तो यहाँ बगल में हूँ, तो कैसे कौन मैं तो देख ही रहा हूँ, 11 बज रहा था रात को, तो मैं तो देख ही रहा हूँ। तो हमारे वो भाभी हैं पड़ोसी, वो भी आ गए। तो वो बोले क्या हुआ, तो देखो ना करी गर्दन दबाया और मुंह से पूरा झाग निकल गया था, पूरा फड़फड़ा रही थी। तो हमने बोला किसी ने तो नहीं दबाया, तो वो बोले कि गर्दन दबाया था। ठीक है। उस दिन मैं चुप रहा। फिर एक दिन सोए थे हम लोग, तब तक 1 बजे रात को उठ के यहाँ बैठ गई। फिर उसके बाद से इसके ऊपर है कि मैं गांव की तालाब में का वो हूँ, मैं इसको पकड़ रखी हूँ 12 साल से। दुष्ट आत्मा? हाँ, दुष्ट आत्मा। ये जब शादी करके आई, दूसरे दिन जो गांव में तो लैट्रिन नहीं होता है, बाहर औरतें निकलती हैं। जी, बाहर जाते। तो हमारी दीदी के साथ ये बाहर गई थी उसी तालाब के किनारे। तो वो बोल रही थी दुष्ट आत्मा कि मैं उसी दिन से मैं इसको पकड़ी हूँ और मैं ही इसको गिराती पड़ाती हूँ और मैं ही इसको ऐसे करती हूँ और किसी को पता नहीं चलता है। इसके बाद कहना है कि ये सारे रोग मैं ही इसको उत्पन्न करती हूँ। तो वो कह रही थी ये लोग पता नहीं कैसे, हमारा तो एक भेद ही खुल गया है, मैं कैसे क्या करूँ। फिर हम बोले कि हम इसको क्या करें, मैं भी परेशान हो गया। फिर मैं वहाँ गया, मस्जिद पे गया, वहाँ दुआ करवाया, पानी उनी करवाया, इसको लेके गया। मतलब ये मालूम चला था आप मस्जिद पे भी गए? मस्जिद पे गए, मालूम चला कि दुष्ट आत्मा है, तो मस्जिद पे गए। उससे पहले जब शुरू में जब शादी हुई थी तो हम वहाँ 4-5 ओझा के पास गए थे। एक तो गांव के हैं, तो वो बोले कि उनको पानी दो, ये दिया जलाओ, 1.25 महीना ऐसे करो, 40 दिन ऐसे करो। ऐसे करते जब ये सब करने लगे, हमको पानी देने लगे, दिया जलाने लगे, हम 6 महीने तक कहीं जा नहीं पाए, बाहर नहीं आ पाए कमाने के लिए। उसी सब के चक्कर में? उसी सब के चक्कर में। फिर पानी देने लगे, दिया जलाने लगे, हम 6 महीने तक कहीं जा नहीं पाए, बाहर नहीं आ पाए कमाने के लिए। उसी सब के चक्कर में? उसी सब के चक्कर में। फिर गांव में किसी ने बताया कि यहाँ एक डॉक्टर हैं, वो दुआ भी करते हैं और दवा भी देते हैं। तो वहाँ गए, तो वहाँ से हम इनको दवा कराने लगे और गांव में पैसे की दिक्कत थी, फिर भी हम किसी तरह मजदूरी करके इधर उधर से दवा कराए और थोड़ा आराम मिला। वो ताबीज़ जो कुछ बना दिए तो कुछ आराम मिला। तो ये बोली कि हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो हम बोले अब चलें दिल्ली, तो ये बोली कि हाँ अब दिल्ली चलेंगे हम लोग। तो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद फिर वही बात हो गया। फिर हम दवा के चक्कर, हम तब सोच लिए कि ये सब नहीं है, मैं भूत ऊत के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा और सिर्फ मैं दवाई कराऊंगा, दवाई से ही ठीक होगी। तो मेरा विश्वास चला गया दवाई पे, मैं भूत ऊत के चक्कर छोड़ दिया। तो उस समय उपटता नहीं था? तो हम लोग सोचते थे कि ये बीमारी है, मगर जब उपट गया, वो अपने आप बकने लगी कि हम ये हैं वो हैं। तो तब हमको उस चीज़ से दवाई से वो हुआ कि हम तो गलत दवा, इस समय वो जैसे उपट गया उस समय दवा भी जैसे काम नहीं कर रहा था काफ़ी। अब हाँ, दवा भी नहीं काम कर रही थी और उपट भी गई। वो बता भी दी कि हम तुम लोग इतनी दवाई खिलाते हो, ये सब बेकार है, ये तो मैं ही सब ये सब करती थी। इसके बाद एक पड़ोस के हमारे हैं, तो उन्होंने प्रार्थना करवाया, तो रात भर रुका, रात भर आराम मिली, सोई। इसके बाद सुबह हुआ, फिर आ गई। आपको बताया किसी ने? वो बताइए कि मतलब मुझे फर्स्ट बार किसी भाई ने बताया। उन्होंने बताया कि चलो ले चलो चर्च में, वहीं ये ठीक होगी। तो हमने बोला चलो ठीक है लेके चलेंगे। तो बोले कि 9 बजे चलना है।
फिर इसको किसी तरह करके नीचे वहाँ गए, फिर ऑटो लेके आए। ऑटो में ज़बरदस्ती बैठाए, बोले चलो गांव चल रहे हैं गाँव। ये जा नहीं रही थी, ज़बरदस्ती लेके गए। फिर चर्च के दरवाजे पर जाते जाते एकदम भागने लगी, एकदम भाग रही थी। फिर इसका पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया, फिर भी ऐसे खींच के भाग रही थी। फिर इसके बाद चर्च जो होने लगा, पास्टर जी आए, फिर उस समय भी भागने लगी। तो और सिस्टर लोग थी, उनको पकड़ के फिर प्रार्थना की तो शांत हुई। फिर मैं आपका मैं वीडियो देख रहा था, तो इसमें आपका नंबर मिला मुझे। तो नंबर मिला तो मैं आपको फ़ोन किया, तो प्रार्थना करवाया। तो उस दिन से थोड़ा आराम मिली। फिर अगले दिन संडे था, रात में आराम मिला, प्रार्थना करवाया। तो फिर चर्च में गए, तो वहाँ पे उसी दिन से तो आराम है, अब सही रहती है बिल्कुल। जी, तो अभी बिल्कुल सही है। और क्यों आप रो रही हैं? वही मेरा परेशानी था इसलिए। आज बिल्कुल ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अब दवाई खा रहे हैं कि नहीं? नहीं, दवाई छोड़ दी। अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि नहीं? नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु इनको जो है कि आज जो है कि सारे रोगों से देखिए जो है दवाई, ये जो सब रिपोर्ट है, और ये जो है कि इनका जो जांच हुआ था, सीटी स्कैन भी हुआ था, ये सब देख सकते हैं, ये पूरे दिमाग का हुआ था। और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और यहाँ पे जो है कि हर एक महीने जो है कि इतना दवा खाती थी, और ये जो है इस दवा से जो है कि पूरा ये परेशान हो गई थी। और परेशान होने के बाद किसी भाई ने इनको बताया कि ये जो बीमारी है, ये भी जो समस्याएं हैं, ये चर्च में जाने के बाद ही सही हो जाएगा। और वहाँ पे जो ज़बरदस्ती इनको लेकर गए ये लोग लेकर गए। वहाँ पे जाने के बाद दुआ प्रार्थना पास्टर जी जो है किए। और उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को देखने के बाद एक नंबर आता है प्रार्थना का, उस नंबर पे भाई फ़ोन किए, और हमारी जो टीम है जो प्रार्थना करती है बहुत सारे बीमारों के लिए, बहुत सारे तकलीफ़ें जिसके जीवन में है उनके लिए प्रार्थना करती है। और वो हमारी टीम जो है मिलकर इनके लिए निरंतर प्रार्थना करती रही। और प्रभु इनको बहुत ही जल्द इनके जीवन में काम किया। वो जो दुष्ट आत्मा से जो बता रही है, दुष्ट आत्मा 12 साल से इनको पकड़ी हुई थी, एक मिर्गी के रोग के जैसे, उस दुष्ट आत्मा से प्रभु इन लोगों को आज़ाद किया। और आज जो है कि आपके सामने देख सकते हैं, जो इतने दवाई ये खाते थे और इस दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होता था, इतना तक कि इनके पति के काम में भी काफ़ी बाधा होता था, घर में लड़ाइयाँ भी होती थी, बहुत सारी समस्याएं होती थी। ये बाथरूम में जाती थी, वहाँ गिर जाती थी, जो है कि ये जो है कि अचानक कहीं ना कहीं जो है कि इनको बीमारी पड़ जाता था, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन प्रभु इनको आज़ाद किया। और आज जो है कि ये 12 साल के मिर्गी की बीमारी से, जो एक दुष्ट आत्मा था लेकिन एक बीमारी के रूप में इन लोगों को परेशान किया था, रोज़ जो है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको चंगाई मिला। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु सबसे प्रेम करता है, और परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो लोग विश्वास करे उद्धार पाए और अनंत जीवन उपाय, और वो लोग नाश ना हो। मेरे प्रियो, आप लोग इस वीडियो पे क्या सोच रहे हैं? आप लोग अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देखकर लोग का जीवन बदले। और जो भी बुराइयाँ लोग के जीवन में, जो भी समस्याएं लोग के जीवन में, इस वीडियो के द्वारा उनके जीवन का हर एक प्रॉब्लम खत्म होने पाए। प्रभु के इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।